स्वागत। आज हम एक बहुत ही निजी और दिल को छूने वाली कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे हाथ एक दिलचस्प स्रोत लगा है, पेट की थाप पर प्यार का संगीत। इसमें राहुल और प्रिया की एक अनोखी प्रेम कहानी के कुछ अंश हैं। इनका रिश्ता एक बहुत ही खास और हाँ, शायद दूसरों के लिए थोड़ी अजीब लगने वाली रस्म के इर्द गिर्द पनपता है। आज की चर्चा का मकसद इस कहानी की परतों को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुश्किल हालात, आपसी समझ और थोड़ी सी शरारत मिलकर एक मजबूत बंधन बना सकते हैं, खासकर जब वो दुनिया की नजरों से परे हों। चलिए सफर पर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी इस बात का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि कैसे रोजमर्रा की साधारण सी लगने वाली जिंदगी में भी असाधारण और गहरे जुड़ाव पनप सकते हैं, अक्सर वहां जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। सही कहा ना? बिल्कुल। तो कहानी है राहुल और प्रिया की। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और प्रिया स्कूल टीचर। उनकी जिंदगी में शाम की एक खास रस्म थी। राहुल प्रिया के पेट पर बहुत हल्के से एक लय में, जैसे ड्रम की तरह थपथपाते थे। सुनने में अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसकी शुरुआत प्रिया की एक स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी है। अच्छा, क्या समस्या थी? प्रिया को एंडोमेट्रियोसिस था। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट के निचले हिस्से में काफी दर्द और दूसरी तकलीफें हो सकती हैं। सर्जरी हुई, पर उसके बाद भी उन्हें पेट में दर्द और थोड़ी कमजोरी सी महसूस होती थी। हम्म। तो डॉक्टरों ने उन्हें हल्के व्यायाम और मसाज की सलाह दी थी। तो एक शाम शायद माहौल हल्का करने के लिए राहुल ने मजाक में ही प्रिया के पेट पर तबले जैसी थाप दी। मजाक में? हाँ, और हैरानी की बात यह कि प्रिया को इससे आराम महसूस हुआ। अरे वाह, ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। कैसे एक मजाक, एक हल्की फुल्की सी हरकत अनजाने में एक तरह की थेरेपी बन गई। क्या स्रोत इस पर और बताता है कि आराम सिर्फ शारीरिक था? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हल्की थपथपाहट और कंपन शायद मांसपेशियों को सुकून दे रही थी, जिसे डॉक्टरों ने भी एक तरह से ठीक ही माना होगा। पर मुझे लगता है इसका भावनात्मक असर शायद ज्यादा गहरा रहा होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही इशारा करता है। ये महज शारीरिक आराम से कहीं बढ़कर था। ये उनकी रोज की निजी रस्म बन गई। प्रिया आराम से लेट जाती और राहुल बहुत ध्यान से, बिना ज्यादा वजन डाले, हल्के से उनके पेट के पास बैठते हम्म। और अपनी उंगलियों से एक खास रिदम बनाते। प्रिया इसे मजाक में अपना फेवरेट म्यूजिक कहती थी। कभी कभी तो राहुल उस थाप के साथ कोई धुन भी गुनगुनाने लगते थे। ये उनके दिन का एक शांत जुड़ाव वाला पल बन गया था। कितना सुंदर एक निजी दुनिया बना ली थी उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। जब राहुल और प्रिया ने शादी करने का फैसला किया, तो उनके करीबी लोगों, परिवार और कुछ रिश्तेदारों को जब इस रस्म का पता चला, ओह। तो उन्होंने सवाल उठाए। किसी ने इसे बचकाना कहा, किसी ने अजीब। इस सब का असर राहुल पर भी पड़ा। उनके मन में भी शक पैदा हुआ कि क्या ये सब ठीक है। हाँ, ये बाहरी दबाव अक्सर ऐसे निजी और अनूठे पलों को परखता है ना? समाज के अपने बने बनाए खांचे होते हैं कि प्यार कैसे जताना चाहिए, या क्या कहते हैं, अंतरंगता कैसी दिखनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार प्रिया इस पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि ये उनका आपसी निजी बंधन है और लोगों की बातों से कहीं ऊपर है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची अंतरंगता की अपनी एक अलग भाषा, अपने नियम होते हैं, जो बाहरी दुनिया के मानकों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो स्रोत ये बताता है कि राहुल की शंका कैसे दूर हुई। क्या ये सिर्फ प्रिया के विश्वास दिलाने पर था? हाँ, स्रोत बताता है कि प्रिया का जो विश्वास था और इस रस्म से उन्हें जो सुकून मिलता था, उसी ने राहुल की शंकाओं को दूर किया। हम्म। उन्होंने महसूस किया कि ये उनके रिश्ते का एक अनमोल हिस्सा है, जिसे बाहरी राय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। तो शादी के बाद भी ये रस्म जारी रही, हालांकि अब और भी ज्यादा निजी तौर पर। अच्छा। कहानी आगे बढ़ती है। हम्म। जब प्रिया प्रेग्नेंट हुई, हम्म। तो जाहिर है हालात बदले। डॉक्टर की सलाह पर राहुल ने थपथपाने के बजाय पेट पर हल्के हाथ से मसाज करना शुरू कर दिया। समझदारी भरा कदम। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे उनका बंधन और ये रस्म जरूरत के हिसाब से ढल गई। और जानते हैं उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? क्या? रिधम। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। ये अनुकूलन, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ते कभी स्थिर नहीं होते, वो हालात के साथ विकसित होते हैं। उनका ये बदलना दिखाता है कि रस्म का तरीका भले ही बदला, पर उसका मूल भाव, वो प्यार, वो देखभाल, वो एक दूसरे का सहारा बनना, वो वही रहा। और प्रेगनेंसी वाली बात भी, डॉक्टर की सलाह,
ये बताती है कि सावधानी से किया जाए तो ये शायद तनाव कम करने में भी मददगार हो सकता था, बशर्ते प्रिया सहज महसूस करे। और नाम रिदम रखना तो जैसे इस पूरे सफर को एक खूबसूरत पहचान देना है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि आज भी जिंदगी की दूसरी चुनौतियों के बीच कभी नौकरी की चिंता, कभी स्वास्थ्य की कोई और समस्या, ये पल, चाहे वो थाप हो या हल्का स्पर्श, उन्हें अपने प्यार की, अपने साथ की और उस शुरुआती मुश्किल दौर से मिले सहारे की याद दिलाता है। ये कहानी मतलब दर्द से शुरू हुई, पर पूरी तरह प्यार, विश्वास और एक अनोखे संगीत में बदल गई। प्रिया के लिए ये कभी असहज नहीं था, बल्कि राहुल के प्यार का सबूत था। सही। तो राहुल और प्रिया की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से ये कि प्यार और जुड़ाव जताने के तरीके बहुत बहुत निजी हो सकते हैं, शायद दुनिया की नज़र में असामान्य भी, पर यही छोटी छोटी सिर्फ दो लोगों के बीच की खास रस्में, जो शायद किसी कमजोरी या मुश्किल से जन्मी हो, रिश्तों को वो गहराई और मजबूती देती हैं जो बड़ी बड़ी बातों या दिखावे में नहीं मिलती। स्रोत भी यही बताता है कि ऐसी निजी भाषा बाहरी वैधता पर निर्भर नहीं करती। आपने बहुत सही कहा। ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि किसी भी रिश्ते का असली सार क्या है। क्या वो चीजें जो दुनिया को सामान्य या सही लगती हैं, या फिर वो अनकहे पल, वो साझा की हुई अजीब सी लगने वाली आदतें, वो अनोखी रस्में जिन्हें हम दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं। शायद यही वो धागे हैं जो दो लोगों को सबसे मजबूती से एक अटूट बंधन में बांधते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। अपने रिश्तों के उन अनदेखे अनूठे पहलुओं के बारे में सोचने के लिए एक ख्याल छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ऐसी ही कहानियों और विचारों के साथ।